मैं हूं संदीप चौधरी, मैं मुजफ्फरनगर में हूं। अभी मैंने आपको जायजा दिया हाल क्या है, कैसी तैयारियां हैं इस महापंचायत की। लेकिन देखिए, पहले जलपान फिर होगा काम। भूख भी लगती है, ये पापी पेट का सवाल है। तो मैं आ गया हूं नाश्ते की टेबल पर, और ये गांधी कॉलोनी में पुष्पेंद्र जी का घर है। और यहाँ पर तमाम किसान नेता, दर्शनपाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, योगेंद्र यादव, आज इनका जन्मदिन भी है। अवीक शाह साहब ये पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, कर्नल साहब बैठे हैं, दल्लेवाल साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं, और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जो सबसे ज्यादा कवर किया है किसान आंदोलन, कड़कड़ाती ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप में। मैं तो स्टूडियो में बैठ के बहुत कुछ चर्चाएं की, असल काम इन्होंने किया है। तो आज हम अभिमन्यु तो हैं ही, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है अवीक बाबू। तो हम नाश्ते की टेबल पर आ गए हैं। देसी नाश्ता है, पराठे खाएंगे देसी घी के बने हुए, और देसी घी बहुत अच्छा होता है, परेशान मत होइए, खूब खाइए देसी घी। कोलेस्ट्रॉल की सारी बातें झूठी हैं, सारी बातें झूठी हैं, इसने खुद मान लिया। हाँ, वो डालडा को प्रमोट करने के चक्कर में 60-70 के दशक से उस चीज को ऐसा बढ़ाया गया, और अब समझ में आ रहा है जो हमारा असल खाना था उससे बेहतर कोई खाना नहीं। और देखिए, कहते ही पराठा भी आ गया। तो टीचर्स डे भी है। ओहो, शिक्षक दिवस के दिन ही पैदा हुए आप भी। अब आप ऐसा कहीं पत्रकार ऐसा आरोप ना लगा दें कि अपने जन्मदिन पे रैली ऑर्गेनाइज की गई थी। ऐसा कुछ नहीं था भाई, ये युद्धवीर जी और राकेश जी का नहीं, फैसला। तभी आप टीचर मोड में रहते हैं हमेशा। अच्छा, मैं तो भाई खानदानी टीचर हूँ। मेरे परदादाजी टीचर, मेरे दादाजी टीचर, मेरे पिताजी टीचर, मेरी माँ टीचर, और मैं टीचर्स डे पे पैदा हुआ। बताओ, टीचिंग ना करूँ तो और क्या करूँगा। और अब किसानी में आ गए, वहां पे भी टीचिंग कर रहा हूँ, यहाँ सरकार को पढ़ा रहे हैं, पर सरकार आपकी बात मान तो नहीं रही दर्शनपाल जी। तो आज ये मुजफ्फरनगर में इस रैली का आयोजन, इसके मायने, इसकी अहमियत क्या है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी मान लो, इस इलाके की, इस जिले की पर कैपिटा इनकम पूरे भारत में सबसे ज्यादा होती थी, और एक पुराना इतिहास है। चौधरी चरण सिंह से लेकर महेंद्र सिंह टिकैत, किसान आंदोलन कहीं ना कहीं शुरुआत या एम्पेटस या पुश मुजफ्फरनगर से मिला है। देखिए, इस आंदोलन में जैसे ही पूरे देश का आंदोलन बना, तो पंजाब हरियाणा के बाद हमारी नज़र वेस्टर्न यूपी पर थी, अब पूरी यूपी के ऊपर। और ऐसा तय हुआ हमारा एक बैठक में कि क्यों ना आने वाले समय में जैसे पंजाब हरियाणा में आंदोलन ग्रास रूट पर गया है, ग्राउंड लेवल में गया है, यहाँ भी आंदोलन को और तेज किया जाए। तो एक नया नाम देके हमने इस आंदोलन के थर्ड स्टेज पर यूपी उत्तराखंड मिशन के रूप में हमने इसको डिक्लेयर किया, ऐलान किया। ये किसानों का मिशन है या राजनीतिक मिशन हो गया? नहीं, देखिए, बेसिकली ये किसानों का मिशन है, लेकिन किसानों का मिशन आज पूरी इकोनॉमी को, पूरी पॉलिटिक्स को, पूरे कल्चर को इफेक्ट कर रहा है। उस नजरिए से ये यूपी की पॉलिटिक्स को इफेक्ट करेगा जितना, क्योंकि किसान एक बड़ी क्लास है, बड़ा वर्ग है जिसको पॉलिटिक्स में उसका हिस्सा आता है। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि ये तो मूर्ख है, इनको जैसे मर्जी वर्गड़ा के जिधर मर्जी ले जाओ। लेकिन किसानों ने अब अपने आंदोलन और अपने संगठनों और अपने मोर्चे के जरिए ये तय कर लिया है कि इन पॉलिटिकल लोगों को सबक सिखाना है हमने, क्योंकि अब देश का किसान फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पहली बार इकट्ठा हुआ है, पहली बार उसके मुद्दे फोकस हुए हैं, और पहली बार मुख्य धारा में आ गई किसानी समझ में आने लगी लोगों को। यस, किसान जो वर्ग जो हैं, जो बटे हुए थे अलग अलग भाषाओं में, राष्ट्रीयताओं में, धर्मों में, जातियों में, वो कुछ मुद्दों को लेकर, जातियों में अभी नहीं बटा हुआ, अभी भी कहते हैं ये तो चंद जातियों की, खास जाटों की, जट सिखों का आंदोलन है। हाँ, देखिए, उनका कहना है, लेकिन मुद्दों ने उनको एक साथ ला दिया है। बेसिकली किसान मुद्दे जो हैं, ये देश में फर्स्ट। ये आपकी बड़ी लड़ाई है क्या, बड़ी चुनौती है कि किसान जात को भूल जाए और किसानी को याद रखे? ये क्या इस आंदोलन के सामने एक बड़ी चुनौती है? हाँ, देखिए, चुनौती भी है, और इसकी एक डाइवर्सिटी में जब यूनिटी होती है, ये यूनिटी बहुत बड़ी हो जाती है। वो यूनिटी जो डाइवर्सिटी में होगी, जब तमिल का किसान पंजाब के किसान के साथ नारा लगाएगा, इसकी जो ऊर्जा होगी, उस नारे की ऊर्जा अकेले पंजाब के किसान से कहीं ज़्यादा होगी।
और इसी तरह से जैसे डाइवर्सिटीज एक साथ किसान के उसमें आएंगी एंटिटी के रूप में आ रही हैं, वो बड़ी चुनौती मोदी साहब को लग रही है कि मेरे लिए एक बड़ा बम फटने जा रहा है देश में, बड़ा बम फटने जा रहा है। और मुझे फुटेज खाने की बड़ी आदत है प्रभाकर, तो अब मैं पराठा खा लेता हूँ, फुटेज नहीं खाता। आप थोड़ी फुटेज खाइए। संदीप, एक बात आपने कही, शिक्षक दिवस के दिन पे योगेंद्र जी का जन्म हुआ हैं, हमेशा शिक्षक के मोड में होते हैं, लेकिन 9 महीने से सरकार को समझाने की कोशिश हो रही है। मास्टर साहब समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और उल्टे उधर से प्रोफेसर साहब समझा दे रहे हैं, और ये समझाने का। लेकिन बड़ी बात जो समझ में आ रही है संदीप, कि ये जो धरती है जहां बैठे हैं मुजफ्फरनगर, ये भारतीय किसान यूनियन और राजनैतिक संगठन की जमीन है, धरती है। और जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो हम जब बात करते थे तो लोग ये कहते हैं कि इस आंदोलन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया वैसे वैसे इस आंदोलन में राजनीतिक बातें आती गईं। शुरू में मना किया जाता रहा, और अब बात यहां तक आ गई कि इस सरकार को हराना है, इस पार्टी को हराना है। और उसके आगे जो बात मैं कहूं कि अगर आप लोगों में से कोई भी दिल्ली से चलकर मुजफ्फरनगर आएगा तो आपको नोएडा शुरू होते ही, गाजियाबाद शुरू होते ही आपको सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखेंगे, और उसमें आपको साफ समझ में आ जाएगा कि इस किसान आंदोलन से किसानों को कितना फायदा होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि जो बौद्धिक लोग हैं वो कहेंगे कि फायदा जरूर होता है, प्रत्येक आंदोलन का कुछ ना कुछ फायदा होता है। कृषि कानून वापस होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा होता है। लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव में इसका असर होगा, और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को सियासी फायदा होने जा रहा है। क्या मैं गलत हूं? देखिए, ये तो स्वाभाविक बात होती है। जिस किसी भी सत्ताधारी दल के खिलाफ आंदोलन होता है ना, उसको उसका नुकसान तो उठाना पड़ता है। लेकिन ये भी तय है, जो पहले आप बात कह रहे थे कि हम पहले कहते थे कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, वो अब भी हैं। नॉन पॉलिटिकल थे, नॉन पॉलिटिकल हैं, नॉन पॉलिटिकल रहेंगे। लेकिन बात इसमें सबसे बड़ी ये है कि एक बैठक हुई थी, सरकार ने, पीयूष गोयल जी हमें ये कहते हैं उसी बैठक में कि अगर आपके आंदोलन का असर होता, सरकार पे कोई असर होता, देश में कोई इसका इम्प्रेशन होता, तो हम बिहार की इलेक्शन ना जीतते। वहाँ तो आपका कोई असर नजर नहीं आया। तो उस दिन फिर ये कहना पड़ा कि अगर इस भाषा को, अगर आंदोलन की भाषा को आप नहीं समझते तो आपको इस भाषा में समझ आती है, तो आने वाले समय में जहाँ जहाँ आप ये कहोगे वहीं पे आपको मतलब वहाँ समझाने का, लोगों को ये बात बताने का हम प्रयास करेंगे कि ये आप किस तरीके से देश को बेच रहे हो, आप किस तरीके से पूरे संसार को के अंदर भारत की थू करवा रहे हो। एक एक बात लोगों के सामने रखेंगे, तब देखेंगे कि आपका क्या हाल होता है। तो वो आपने देख लिया। तो मतलब ये कि बिहार चुनाव में नहीं असर दिखा तो इस दिखा देना है। पश्चिम बंगाल में दिखाने की कोशिश की गई, कितना असर हुआ कितना नहीं असर हुआ। अब अभिमन्यु एक बात बताइए कि ये सब जानते हैं, इतना सुन लिया हमने कि ये हो गया कि भाई सरकार को सबक सिखानी है, बीजेपी को सबक सिखानी है, ये पहले से तय है। चुनाव आने हैं, चुनाव में वो दिखाना है। लेकिन ये जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या करने वाले हैं आप जो इस 9 महीने में दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए आपने नहीं कहा, नहीं किया, और आज की इस पंचायत में ऐसी कुछ घोषणा होने जा रही है कि आप बताएंगे कैसा क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होगी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। 2013 में इसी मुजफ्फरनगर की धरती से लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांट के लड़ाया गया था, और उसी के बाद बीजेपी आरएसएस का देश में उदय हुआ। एक तरीके से राजनीतिक तौर पे उनके अच्छे दिन आ गए और देश के किसानों, जवानों, नौजवानों और देश के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। आज यानी 5 सितंबर 2021 को देश का किसान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक का किसान यही संकल्प करेगा कि हम हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान बाद में हैं, पहले देश के जवान, नौजवान और किसान हैं। वे बवाल की बात कर रहे हैं, और जो यहाँ पर किसानी, एक मजबूत किसानी
36 बिरादरी और उसमें खास मैं मुसलमानों का भी नाम ले दूं, वो जो खाई है उसे पाटने की कोशिश करेंगे आप, क्या ये कह रहे हैं? देखिए जी, 9 महीने के इस आंदोलन ने उस खाई को ऑलरेडी काफी हद तक पाट दिया है, क्योंकि इसी आंदोलन में उन्हीं मंचों के ऊपर तेग बहादुर जी की जयंती मनाई जाती है, उन्हीं मंचों के ऊपर छोटूराम जी की जयंती मनाई जाती है, उन्हीं मंचों के ऊपर अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है, और उन्हीं मंचों के ऊपर रमजान के दौरान हमारे मुसलमान भाई रोजा खोलते हैं। तो जो सर्वधर्म समभाव का समाज हमारे क्रांतिकारी गांधी जी, भगत सिंह जी बनाना चाहते थे, उस सर्वधर्म समभाव के समाज को बनाने का काम इस किसान आंदोलन ने पिछले 9 महीने में किया है। और आज किसान ये संकल्प लेंगे यहां से कि अब हम धर्म और जाति के नाम पे बटेंगे नहीं, और आज से किसान समाज के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी और धर्म व जाति के नाम पे बांट के राजनीति करने वाले लोगों के बुरे दिनों की शुरुआत होगी। तो सारा बड़ा संदेश होगा। आज का आपका एजेंडा क्या है? जो प्रभाकर कह रहे थे 9 महीने से आप कुछ बातें कह रहे हैं, वो देश समझ गया है, सरकार समझे या ना समझे, आम आदमी को ये समझ में आ गया है आपकी मांगे क्या है। आज अलग क्या होगा, या उसी की एक कंटिन्यूएशन दिखेगी? एक तो प्रभाकर वाली बात पे कह दूं कि भाई अच्छे से अच्छे प्रोफेसर का भी एक आधा स्टूडेंट फेल हो जाता है। क्या करें, अब बड़ी कोशिश की है, समझाइश के बड़े कैप्सूल दिए, चल रहा है 9 महीने से समझाइश कोर्स चल रहा है, और इसमें कोशिश करके बंगाल में एक अच्छा सा कैप्सूल दिया था, उसका असर पड़ा है। देखो थोड़ा तो असर पड़ा है, पूरा नहीं। तो हमने सोचा सबसे बड़ा कैप्सूल, सबसे बड़ी बोतल शीशी दवाई की कहाँ है, वो तो भाई यहीं उत्तर प्रदेश में है। खैर वो तो मजाक की बात है। आज मैं समझता हूँ 3 बड़ी चीजें हैं। राष्ट्रीय स्तर पे आज की इस रैली से संयुक्त किसान मोर्चे के कार्यक्रम, पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम की दिशा तय होगी। संयुक्त किसान मोर्चा राज्य स्तर पे, जिले स्तर पे कैसे बनेगा, संयुक्त किसान मोर्चा का अगला राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या होगा, उन सब की घोषणा आज होने वाली है। राज्य स्तर पे मिशन उत्तर प्रदेश की घोषणा होने वाली है। मेरे लिए मिशन उत्तर प्रदेश 2022 का नहीं है। जैसे ही मैं मिशन उत्तर प्रदेश बोलता हूं, पत्रकार कहते हैं अच्छा चुनाव, असेंबली इलेक्शन, ये वो। मैं कहता हूं भाई मेरे लिए तो मिशन उत्तर प्रदेश 2021 का है। मेरे लिए तो ये है मिशन कि भाई इसमें कहीं पे भी उत्तर प्रदेश के हर गांव के हर किसान के घर तक ये मैसेज पहुंचे, और यहाँ पे भी बीजेपी और इसके सहयोगियों के नेताओं का बायकॉट हो, यहाँ पे भी अडानी और अंबानी की दुकानें बंद करवाई जाएं, यहाँ पे भी टोल प्लाजा फ्री किए जाएं। बेच रहे हैं वो हिमाचल में, बेच नहीं रहे, मैं समझता हूं किसानों की किस्मत बेच रहे हैं। 1 साल में 18 रुपए कम कर दिया रेट। ये देखिए आने का फायदा हुआ। जो कहते हैं ना अब अडानी आएगा, किसानों को ये मिलेगा वो मिलेगा, पहले साल मिल गया तोहफा जी। 1 साल में 18 रुपए रेट कम कर दिया। बताओ किसानों का क्या होगा। और तीसरी बात जो अभिमन्यु भाई ने कही, मुजफ्फरनगर का स्थानीय महत्व है इस रैली का, वो ये हमारा तो सिंपल, जो अभिमन्यु भाई ने सारी बात कही मैं तो एक उसमें समेट देता हूं, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। जिन्होंने जिस मुजफ्फरनगर से इस देश में आग लगा के हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाना, मतलब इस देश में आग लगाना है। इस देश में आग लगा के जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थी, आज उनके विरुद्ध शुरू तो हो गया 9 महीने से, लेकिन मैं समझता हूं उसका उद्घोष आज होगा कि अब जोड़ने की राजनीति होगी और किसान कहेगा मेरा धर्म किसानी, मेरी जात किसान। बस मेरा धर्म किसानी, मेरी जात किसान। आप जोड़ने की बात करेंगे। पर मुझे एक चीज़ बताइए, आज हम मुजफ्फरनगर में बैठे हैं, अभी मैं कर्नल साहब से भी ये बात पूछूंगा। ये तो गन्ना बेल्ट है, आपने पंजाब में दबाव डालकर 35 रुपये बढ़वा लिया, जो FRP या मैं SAP कहूँ, अमरिंदर सरकार ने 35 रुपये बढ़ा दिए। उन्होंने भी 10 रुपये बढ़ाए थे। यहाँ भी 2017 में 10 रुपये बढ़े थे। पंजाब में तो 16 शुगर मिल्स हैं, यहाँ 119 हैं। तो ये आपके आंदोलन की एक कमजोरी है कि जिस मुजफ्फरनगर में आप बैठे हैं और यहाँ तमाम शुगर मिल्स हैं, अभी बकाया भी है, कोई ब्याज देने की तो बात हुई ही नहीं। आज तक DM ऑर्डर नहीं निकालता, RC नहीं काटता किसी भी मिल की। पंजाब में आप करवा लेते हो, यहाँ नहीं करवा पाते, ये कमजोरी है। नहीं संदीप जी, देखिए अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब में जैसे हुआ, आंदोलन जैसे शुरू हुआ, उसको हम दूसरी जगह में भी उस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर। गन्ने वाली बात भी मैं यहाँ
जोड़ना चाहता हूं। नहीं, जब आप कहते हैं ना कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ, गन्ने के दाम पर तो कानून है, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का। वही मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमें यूपी में भी पंजाब के किसानों की तरह गन्ने के बकाए और गन्ने की कीमत के लिए लड़ाई साथ लड़नी होगी, नंबर 1। नंबर 2, यूपी में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बुरा हाल है, लोगों को महंगी भी मिलती है, कम भी मिलती है। तो हम सोचते हैं ये 2 मुद्दे अभी हम मिशन यूपी, दिस इज माय पर्सनल व्यू, अभी हम डिस्कस करेंगे, फाइनल करेंगे इसको, कि 2 मुद्दों को लेके बाकी जो हमारे नेशनल मुद्दे हैं उनको साथ लेके यूपी में एक आंदोलन का नया स्वरूप, नया। शुगर मिल मालिकों पर इतनी नरम दिली क्यों दिखा रहे हैं आप? नहीं, नरम दिली नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल नरम दिली नहीं। हम तो गन्ने का पूरा रेट लेना चाहेंगे और गन्ने के रेट लिए इस आंदोलन में गन्ना मुद्दा जो है हमारा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा, क्योंकि इस बेल्ट में नहीं पूरे यूपी में मुझे लगता है कि हम इस गन्ने के इशू को जोड़ के हमारे आंदोलन को बहुत स्टेप्स आगे बढ़ा लेंगे। अभी बाबू, बंगाल से आप यहाँ पहुँच के, अब बताओ, जाटों के घर में बैठ के आप पराठा खा रहे हैं देसी घी का? गुजरों के घर में खा रहे हैं। गुजरों के, और ये देखिए, ये बढ़िया बात कह दी आपने। गुजरों के घर में खा रहे हैं और ये सर्व धर्म के लोग हैं यहाँ पे, खाली एक तो जात पात तोड़ने वाली बात है। बिल्कुल तोड़ने वाली बात है, जात पात क्यों मानेंगे? और ये देखिए, ये अच्छा, एक राजपूत भी है जी, योगी प्रेम होना चाहिए थोड़ा मैं भी बहुत। गुजर ही हूँ वैसे, अच्छा, लेकिन सभी लोग हैं यहाँ, सभी। अभी बाबू, बंगाल से यहाँ पर देश भर में आंदोलन चल रहा है, बंगाल उसके बाहर नहीं है, उत्तर प्रदेश भी बाहर नहीं है। कुछ देर पहले राजनीति की बात हो रही थी, किसान तो वोट डालता है ना, राजनीति से प्रभावित होता है ना। एक राजनीतिक पार्टी की नीति से किसान की आज ये दुर्दशा है, तो उस पार्टी के खिलाफ खड़ा नहीं होके बोलेगा तो किसके खिलाफ बोलेगा? तो किसान जब, हर आदमी पॉलिटिकल है, बिल्कुल लोकतंत्र में होना भी चाहिए। हाँ। तो जिस पार्टी ने किसानों को इस कगार पर खड़ा कर दिया है, उसके खिलाफ किसानों को तो लड़ना चाहिए, धर्म से लड़ना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि ये जैसे किसान की जाति और धर्म की बात उठ गई, किसानी और किसान और किसानी, ये धर्म युद्ध है उनके लिए, धर्म युद्ध है, बिल्कुल धर्म युद्ध है। और इनको जो खत्म करने की साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई यदि लड़ना हो तो किसान लड़ेगा। जिसी रणभूमि में लड़ना होगा, किसान तो अभी लड़ेगा, और देश के कोई कोने में जाना हो तो जाएगा। प्रभाकर खा नहीं रहे? अच्छा, रात की पूरी वो लंगर वाली पूरी आलू अभी हजम नहीं हुआ? ये इसलिए भी कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि जो लड़ाई है रोटी की लड़ाई है। नहीं, मुझे तो रात की लंगर वाली पूरी आलू खाने में, ये रोटी की लड़ाई है संदीप। हाँ। लेकिन एक बात और इसमें से जो चाहे जवाब दे सकता है कि जो लोग ये पहले से कहते रहे कि ये आंदोलन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल भी, चूंकि चुनाव में थोड़ा सा वहां पर असर दिख गया। संदीप, भारत के नक्शे में बहुत कम जगह तक सीमित है ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? योगेंद्र यादव जी समझा नहीं पा रहे हैं, दर्शन पाल जी समझा नहीं पा रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा नहीं समझा पा रहा है, भारतीय किसान यूनियन अलग अलग जो धड़े हैं वो नहीं समझा पा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है? कोई समझना चाहेगा तो तभी तो समझेगा, समझना नहीं चाह रहे। उनको भी पता है कि ये जो भी कानून बने हैं ये सारे के सारे पूंजीपतियों के लिए बने हुए हैं। कृषि कानून तो सिर्फ एक छलावा है, धोखा है किसानों के साथ में पूरे देश के। नहीं, मेरा सवाल ये है संदीप, ये सवाल मेरा ये है कि हम जिनसे ही बात करते हैं, मैंने से पूछ लिया, जिससे ही बात करते हैं, तो चूंकि हमसे लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो इस आंदोलन के बहुत लोग ऐसे इस देश में जो इस आंदोलन की मुखालफत करने वाले हैं। जो मुखालफत करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात क्यों होती है, बाकी राज्य के किसान कहाँ हैं? तो ये कहीं कमी है इस आंदोलन की क्या? देखिए, अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु से 1000 किसानों का जत्था सिंगू बॉर्डर पे आया था और कम से कम 10 से 12 दिन वो रुके। उससे पहले केरल के किसानों का जत्था आया था, अलग अलग राज्यों से किसानों के जत्थे आ रहे हैं। हमें एक जो प्रैक्टिकल चीज समझनी होगी कि जो दिल्ली के बॉर्डर हैं उन पे ये बात आपकी ठीक है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के किसान ज्यादा हैं क्योंकि दूरी थोड़ी कंपैरेटिवली कम है।
जो कोरोना काल में, जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से ये कोरोना काल चल रहा है, तो उस समय जो ट्रेन चलती थी वो ट्रेनें भी बहुत कम है, आज भी ट्रेन पूरी नहीं चल रही हैं। और इतनी दूर से आप ये उम्मीद करें कि कर्नाटक से किसान बाई रोड ट्रैक्टर लेके आएगा, वो चीज प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। लेकिन समय समय पे कर्नाटक के किसानों का भी जत्था आया और सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में आए। और दूसरी और अंतिम बात, अब देखिए ये दिल्ली के बॉर्डरों तक आंदोलन सिर्फ सीमित नहीं है, ये आंदोलन भारत के गांव गांव तक पहुंच चुका है। जब भी संयुक्त किसान मोर्चा की कोई कॉल जाती है तो कर्नाटक में तो कम से कम 50,000 लोगों ने रैली निकाली थी अभी कुछ दिन पहले, जहां तक मुझे ध्यान है शायद दर्शन पाल जी भी उस कार्यक्रम में थे। उसके अलावा केरल में अभी कम से कम 10,000 लोगों की सभा हुई है वहां पे। तो आंदोलन है, ग्रास रूट लेवल तक है। और एक चीज हम पहले से ये बात कह रहे हैं, जैसे देश में फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, तो ये आंदोलन अब डिसेंट्रलाइज्ड होके भारत के गांव गांव तक और भारत के जिले जिले तक पहुंच चुका है। चीज यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, और ये सवाल आपने भी प्रभाकर, दर्शनपाल जी, मैंने भी ये सवाल बहुत बार उठाया है कि ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसान क्यों? देश के लोग जो किसानी नहीं समझते हैं वो एक चीज भूल जाते हैं कि यहाँ का किसान सबसे जागरूक है। आप बिहार से आते हैं, बिहार में एपीएमसी एक्ट हटा दी गई 2005 में। बिहार के किसान की आय है 42,000 रुपए सालाना, यानी कि 3,500 रुपए माहवार। पंजाब जहां से दर्शनपाल जी आते हैं, दल्लेवाल जी आते हैं, वहां पर है 2,19,000 रुपए सालाना। हरियाणा जहां से अभिमन्यु आते हैं वो है 1,90,000। इनको मालूम है कि अगर इनका डर है ये कि हम बाजार के हवाले हो गए, वो एपीएमसी डिसमेंटल हो गया, हमें एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में हम नाकाम रहे, तो हम गुलाम हो जाएंगे कारोबारियों के और हमारी आय लगातार घट जाएगी। बिहार में आंदोलन क्यों नहीं होता? 42,000 रुपये आप मुझे बताइए साल में अगर किसान कमाए, वो आंदोलन क्यों नहीं करता? वो मजबूर हो चुका है, उसने हथियार डाल दिए। इस पहलू पर लोग गौर नहीं करते हैं। तो मेरा सवाल बस यही है, मेरा एक इसमें यही है कि वो जो लोग हथियार डाल चुके हैं, जो अपनी नियति को मान चुके हैं, उनको जगाने की, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी? ये जो बोल कह रहे हैं चौधरी साहब के मंडी जो है, क्योंकि मंडी का कानून मेन फोकस हो रहा है। दूसरा है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो सबके लिए है, लेकिन वो चीज़ों को फोकस करना एंड अदर इशू, जैसे गन्ने का इशू यूपी के लिए आया, बिजली का आया, बिहार का क्या इशू है, साउथ केरला के इशू बिल्कुल ये नहीं है जो 3 कानून से आते हैं। सो ऑल दोज इश्यूज उनको इकट्ठा करके एसकेएम की जिम्मेदारी है कि आंदोलन को विशाल करने के लिए, बड़ा करने के लिए जरूरी है कि मुद्दों को रीडिफाइन किया जाए, उसको हमारे जो डिमांड चार्टर है उसमें स्टेट पर जो ये कानून बनाए गए हैं दर्शनपाल जी, जैसे निजी दखल हो कृषि में, किसानी में, प्राइवेट मंडियां बने, ये कानून तो 20-22 राज्यों में पहले ही लागू हो गया था। उसको एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही तो ला रही है सरकार। और बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि दर्शनपाल जी आप तो दरअसल आड़तियों के प्रवक्ता बन गए हैं, आड़तियों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो मॉडल जो है उनका, जिसको वो एकदम ही पूरी दीवार फांक के बिल्कुल प्राइवेट्स में लगे, उसको हमने अभी चैलेंज कर दिया है। अभी मॉडल के ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि कैसा मॉडल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमने फैसला कर लिया है कि इस आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए एसकेएम को देशव्यापी ले जाना है। नंबर 3, इसमें यह भी दायित्व हमारा बनेगा कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना के किसानों के जो मुद्दे हैं, स्पेसिफिक जो मुद्दे हैं, उसको हम अपने चार्टर में कैसे लाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा मुद्दा तीनों कानून हटाना है कि पहले एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना? देखिए मुझे लगता है इसको ऐसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि पंजाब के किसानों के लिए, बहुत सारों के लिए एपीएमसी एक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है, लेकिन एमएसपी पूरे देश के किसानों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और एमएसपी की लड़ाई जो है अल्टीमेटली एक विशाल लड़ाई को जन्म दे रही है और देगी आगे, और ये पूरे देश के किसानों को इसमें खींच लाना, अब फॉर्म ऑफ स्ट्रगल्स, ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन बनाना, ये हमारी योग्यता और हमारी क्षमता। भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से जुड़ा संघ है, उन्होंने 31 तारीख तक की चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम दिया था, एक टाइमलाइन दी थी सरकार को, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ वरना 9 सितंबर से वो भी एक देशव्यापी आंदोलन करेंगे। क्या आप दोनों साथ चलने को तैयार? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चलेंगे। देखिए हम देखेंगे कैसे चलेंगे वो आंदोलन का। आजकल देखिए कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि पार्लियामेंट में जाके हम ठीक कर लेंगे, वो भी नहीं होगा।
देश में सड़क की राजनीति के ऊपर आना पड़ेगा। अगर वो आएंगे तो देखेंगे कैसे आते हैं, वो आएंगे नहीं, मेरा ये पूरा मन। अगर आएंगे हैं तो देखेंगे, हाँ आते हैं तो डिस्कस करेंगे हम अपने मोर्चे में, क्योंकि एक संदीप इसी से मैं एक और सवाल जोड़ूंगा, आप ही से पूछूंगा। वीएम सिंह किसानों के बड़े नेता, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयां लड़ी, वो भी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे और उनसे जितनी बार मैंने बात की वो नाराज होकर वहां से चले आए थे। जितनी भी बात करी तो उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी की लड़ाई लड़ी जाए और सरकार एमएसपी गारंटी कानून बना दे तो बाकी मसलों पर हमें बात करने की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बनी और यही शिकायत रही वीएम सिंह की और वीएम सिंह आंदोलन से, इस पर सहमति क्यों नहीं बन पाती? देखिए, आप बिहार से आते हैं, यही एपीएमसी मंडी का सिस्टम बिहार में खत्म हुआ तो बिहार अब पिट गया है, बिहार का किसान बर्बाद हो गया है। अगर पंजाब में, हरियाणा में, जहां जहां पे मतलब ये मंडी स्ट्रक्चर है, अगर वो भी खत्म हो जाएगा तो जो ये अपना फार्मूला बता रहे हैं कि हम बहुत किसानों को मतलब अपग्रेड कर देंगे, किसान बहुत अमीर हो जाएंगे, किसान बहुत धनी हो जाएंगे, वो बिहार के किसान को क्यों नहीं कर पाए? हमारा फार्मूला वहां पे लागू करना चाहिए जो बढ़िया है देश में, और उनका वहां का टूटा हुआ यहाँ पे लागू करना, ये कौन सी मतलब बढ़िया बात है? मेरा सवाल अभी भी वही रह गया। मैं वही कह रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि वो किसी हाल में प्राइवेट मंडी का, सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी नहीं आनी चाहिए। अगर वो आएगी तो स्वाभाविक है कि सरकारी मंडी टूटेगी, और वो उस बात को क्यों नहीं समझ रहे, ये उनकी बात है। अगर वो यही पर ही हमारा उनके साथ मेल जोल नहीं बन पाती। संदीप, मुझे लगता है कि नाश्ता हो चुका है और हमें महापंच, मेरी निगाह इस बात पर है, ये आपकी सेहत, चेहरे की रौनक, रंगत, नूरानी चेहरा जो है ना आपका, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, उसकी हकीकत अब मुझे समझ में आ गई। और मेरे जो फूले हुए गाल हैं उसकी हकीकत करता हूं। संदीप जी, बिहार के आप सबसे प्रोस्पेरस इलाके के हैं, प्रोस्पेरस इलाके के हैं, हम बिहार के, मैं बिहार के किसानों को रिप्रेजेंट करता हूं। तो थोड़ा सा हम नाश्ता मुकम्मल करते हैं, उसके बाद मैदान में पहुंचेंगे। ये हमारी कवरेज 10 बजे से एक नए सिरे से फिर शुरू करेंगे, और प्रभाकर के लिए भी पराठा आ गया है, एक खा ही लेंगे, थोड़ा दबाव डलेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।